नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। इसी बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। सबसे पहले रीडिंग होगी हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग, और उसके बाद हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे कि आपके पर्सन है उनके मन में इस वक्त आपको लेके और आपके साथ आपका और उनका जो रिश्ता है उसको लेके उनके मन में कैसी फीलिंग्स है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन से कनेक्ट होके रहिए। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। एक दूसरे को लेके आपकी जो फीलिंग्स है उनको लेके वही फीलिंग्स उनकी भी है। आप दोनों के हालात जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, पर ये पर्सन आपको अपने एक सोलमेट की तरह, आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो जितनी भी डिफिकल्टी आ जाए आप लोग दोनों में, ना तो आप उनको भूलोगे ना तो ये पर्सन आपको भूलेंगे। और ये कनेक्शन जो है इसको आप लोग ऐसे ही नहीं मिल गए हो, ये बहुत स्पेशल है और यूनिवर्स के किसी प्लानिंग के तहत आप लोगों को मिलवाया गया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, आप में से कोई मैरिड है या आप लोग कभी पहले मैरिड रह चुके हैं, कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग अभी डिवोर्स्ड हैं और सिंगल रह रहे हैं, आप या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोग अभी स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी उन्होंने अपना करियर बनाना शुरू किया। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन है। तो आप जिसके लिए भी पूछ रहे हो, ये पर्सन आप अगर बात नहीं कर रहे हो ना, या जिनका अभी हाल के दिनों में झगड़ा भी हुआ है, ये पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो और डिटेल्स है वो तो हम कार्ड से देखेंगे, पर यहाँ पे एक तीसरे पर्सन के कारण आप लोगों का या तो सेपरेशन हुआ है या तो फिर तीसरे पर्सन के कारण आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर किसी ने, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने जानबूझ के इस रिश्ते में ये जो ट्रायंगल बनाया है, तीन लोगों की जो ये तिगड़ी बनी हुई है, ये किसी एक पर्सन का है, आपके पर्सन का किया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डाउट्स हैं। आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई है, कोई पहले से थे या अभी नहीं है, या अभी है साथ में, तो उनको लगता है ना कि आपने भी अपने लाइफ में किसी को चुन लिया है। ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग अभी आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड सामने आ रहा है। तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो दर्द में तो हैं। मैं इस बार ये नहीं कहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि सारी गलती उनकी ही है, क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इनको लग रहा है ना कि आप इनकी अनदेखी कर रहे हो, आप इसको अवॉइड कर रहे हो। आप अपने इस पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, या फिर अगर ये आपके लाइफ पार्टनर है, आप लोग मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको अनदेखा करने लगे हो, आप अब इनको अवॉइड करने लगे हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी के साथ थे, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया था, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, और आप ये तो नहीं कहूंगी कि उनको ऐसा लगता है कि आप इस नए पर्सन के साथ खुश हो, बल्कि उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग दैट पर्सन अ चांस। ये जो नए पर्सन हैं आपकी लाइफ में, अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, उनके अनुसार आपके लाइफ में जो भी पर्सन है आप उनको एक ट्राई दे रहे हो, आप उनको एक मौका दे रहे हो अपनी लाइफ में अपना पार्टनर बनने का, या एक चांस दे रहे हो कि आप लोग दोनों करीब आ सको। ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, किन्हीं किन्हीं के पार्टनर को ऐसा फील होता है।
तो ऐसा तभी होता है जब आपका पर्सन आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं कि आप किसी और के नहीं हो सकते हो। इससे किसी भी तरीके के तर्क से इस वक्त आपके पर्सन को कोई मतलब नहीं है। वो ये तर्क अपने मन को नहीं देना चाहते हैं कि उन्होंने आपको छोड़ा था या उन्होंने आपको अवॉइड किया था, उन्होंने आपको चीट किया था, इससे उसको मतलब नहीं है। इस वक्त सिर्फ ये है कि आप उनके हो और आप किसी और के नहीं हो सकते हो। ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे नंबर 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या कुछ और। ये पर्सन कहाँ से एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं से हो, अगर इन्होंने खुद से आप पे नज़र नहीं रखी हुई है, वैसे तो खुद से नज़र रखी हुई है, इतना तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन किसी और को भी ज़रूर बोल के रखा है कि यार ज़रा नज़र रखना, ज़रा प्रोफाइल देखते रहना, ज़रा डीपी देखते रहना, अगर कोई चेंज हो तो मुझे भी चिपका देना, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देना कहीं पे, मतलब मुझे बता देना। ऐसा मुझे फील हो रहा है इस पर्सन का। ये एक पॉजिटिव नेचर को तो बताता ही है, थोड़ा डोमिनेटिंग, आपके पर्सन के डोमिनेटिंग नेचर को भी बताता है, पर आपको नहीं भूल पा रहे हैं। एक चीज जो उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे वो है बहुत सारे मैटर में ना, वैसे आप भी हो। जैसे याद उनको भी आती है लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, और उनको वो ये जानते हैं कि जिस वक्त जिस पल वो बहुत इंटेंसिटी के साथ आपको याद करते हैं, जैसे स्पेशली जब रात का वक्त होता है, जब पास में कोई नहीं होता है, जब सब काम से फारिग होके एकदम एकदम फ्री होके, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हो। रात में भी अगर नींद खुलती होगी तो उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं आपने तो उनको याद नहीं किया है ना। तो ऐसे केस में अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को एक दूसरे के ड्रीम्स भी आते हैं तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल ड्रीम्स आते होंगे, आपको भी आते होंगे और आप लोगों के पार्टनर्स को भी आते होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड हो चुके हैं या वो किसी और के साथ कमिटेड है, उन्होंने सालों से आपको कोई कॉल नहीं किया है, एंड समाउ भी वो आपको फील होता है कि हाँ वो जा चुके हैं, जहाँ भी है वो खुश है, इंडल्ज्ड है, मगन है, मस्त है अपनी लाइफ में, तो फिर आप लोग प्लीज़ इस पर्सन को कार्मिक समझ के भूल जाएं, या फिर ये समझे कि था कुछ आप लोगों का कोई पिछले जन्म का रिश्ता था लेकिन उतना ही दूर था, और आप लोग भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाइए। ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा फील हुआ तो मैंने सोचा कि बता दो, क्योंकि होता है रीडिंग देखते देखते इतने उसमें हम लोग घुस जाते हैं बिल्कुल रीडिंग में, कि सुनते सुनते लगता है कि अच्छा ये चीज़ भी है, अच्छा ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, क्योंकि जो अगला पर्सन है वो भी तो अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। तो लेकिन ये जो रीडिंग है ये डिफरेंट है उससे, जो कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं उनकी एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक उम्मीद है, यहाँ पे एक होप है, यहाँ पे एक पैशन अभी भी है, यहाँ पे एक रोमांस अभी भी बरकरार है आप लोग दोनों के बीच में। अगर कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ ऐसी जैसे अकेलेपन की अभी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे, आपके पर्सन थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त। जब आप देख रहे हो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो लो है, और थोड़े बहुत हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्के फुल्के मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी इस पर्सन के दिख रहा है। स्पेशली जैसे बहुत ज़्यादा चलने का मन नहीं करना, सर में भारीपन होना, वैसे भी अभी का जो मौसम ये चल रहा है उसमें थोड़ा ये चीज़ें होना स्वाभाविक है, ऐसे में एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट करें, तो फिर हाँ मैं यही कहूँगी कि एनर्जी काफ़ी ड्रेन्ड है इस पर्सन की आपको लेकर।
पर कोशिश करने में काफ़ी कतरा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको चाहे जितना याद करे, चाहे जितना भी आपके लिए आपके लिए तड़पे या मन करे कि भाग के आपके पास आ जाए और आपको हग कर ले, आपको कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ ही करे कि या तो एक दो लाइन ही आपको रोमांटिक बोल दें या आपसे वो रोमांटिक बातें सुन ले, एक दो लाइन ही, तो उससे ना मन भर जाएगा। उससे लगेगा कि हाँ, मेरा कोई है, मेरा कोई पार्टनर है, मेरा कोई सोलमेट है, कोई मेरी बात बात सुनने वाला है, कोई मेरी बात समझने वाला है। ऐसा यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे लग रही है। छोटे मोटे जेस्चर, मिलने का मन बहुत कर रहा है इस पर्सन को। छोटे मोटे जेस्चर कहीं भी हैं, जैसे कुछ आपकी पसंद का पूछ के आपको कुछ खिला दिया, थोड़ा ऐसा उनको ये भी फैंटासाइज करते होंगे कि आपने कुछ उनसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, कुछ आपने उनको ऑफर कर दिया। हल्के फुल्के कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स, ऐसे यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स अभी आ रही थी। बस ये ना आपको एकदम इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आज जो है वो आ रही है। जैसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परिवार है, थर्ड पार्टी है, दीन दुनिया, क्या कुछ नहीं, बस आप और वो और आप लोगों का रोमांस, आप लोगों की तड़प एक दूसरे के लिए। क्वाइट पॉसिबल कि ये पर्सन जो है वो गाने वाने भी सुनते होंगे आपको और याद करते होंगे आपको, है ना। स्पेशली जब आप किसी को मिस करो और ऊपर से गाने सुनते जाओ तो फिर वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। फायर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं पे या तो ये पर्सन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है अभी। मैंने आपको बोला था ना कि ये नजर रखे हुए यहाँ पे। पता नहीं क्यों ये कार्ड और ये कार्ड, दोनों कार्ड देखते देखते के साथ मुझे ना एक चीज अभी ऐसा फील हुआ कि आप में से किसी के पर्सन ने या तो आपसे रिलेटेड कोई टैरो कार्ड रीडिंग ली है, या फिर इस पर्सन ने ज्योतिष को, हो सकता है किसी के पर्सन ने ज्योतिष को आपकी और अपनी कुंडली भी मैच करवाने के लिए दी हो, या फिर आपकी कुंडली ऐसे ही दिखाने के लिए दी होगी। मुझे ऐसा फील हुआ। आप जिनके लिए सोच रहे हो ना, इनकी कोई बाजी इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी एनर्जी आई थी, इन्होंने जिसको चुना था, इन्होंने आपको अवॉइड करके या तो घर वालों की बात मानी थी या अपनी पसंद से जिसके भी साथ ये रहे, जो भी चॉइस उन्होंने किया था, उनको अब ऐसा फील होता है कि शायद वो जो चुनाव उन्होंने जिस पर्सन का किया था, जिस सिचुएशन का किया था या परिवार को चुना था, वो डिसीजन उनका गलत था। उनको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उससे सिर्फ बर्बादी हुई है। उससे स्पेशली इस पर्सन को सबसे ज़्यादा धोखा मिला है। और दूसरी चीज़ कि आप इनकी लाइफ से दूर चले गए हो, इन्होंने आपको खो दिया, एकदम कंप्लीटली खो दिया है। ऐसा तो फील नहीं होता है, लेकिन मन में एक बात आती है कि आप अगर इनकी लाइफ में होते तो कुछ और बात होती। थोड़ी सी चालाकी यहाँ पे आपके पर्सन कर रहे हैं, जो मुझे इस कार्ड से समझ में आ रहा है। और वो ये कि इनको ऐसा फील होता है कि इनके अराउंड में शायद आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसा बुना जा रहा है, कुछ ऐसा छलावा क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप और ये एक ना हो सके। हो सकता है इनको आपके साइड से लगता हो कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। ओके, ये चीज़ से आपके पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं। ये वैसे भी अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं ना, उन चैलेंजेस को फेस करते करते ये पर्सन थक गया है। हो सकता है कभी आपके पर्सन ने अपने घर में बात करने की सोची हो, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। तो जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं ना, वो ऑब्स्टिकल्स को डील करते करते
उससे लड़ते लड़ते एक जैसे एक काम खत्म करते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे से निपटते हैं तो तीसरा सामने आ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके पर्सन को फील होती है कि ये दिक्कत आ रही है। आपके पर्सन का मन ऐसा करता है कि आपसे वो बात करे, आपसे वो मिले और मिलके बताए कि हो सकता है आप दोनों का यूनियन हो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, पास्ट की चीज़ों को आपको भुलाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन अपनी आंखें बंद करेंगे जो आपकी साइड से शायद उनको खटकती हो, है ना। दूसरी चीज़ आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि जब वो इस चीज़ को लोगों को बताएंगे, यहाँ पे पब्लिक रिकग्निशन का कार्ड है, जब वो चीज़ आपके और अपने बारे में लोगों को बताएंगे कि वो आपके साथ होना चाहते हैं या आप लोग दोनों साथ हो, तो जितने तरफ से आक्रमण होंगे इतने आपके पर्सन की तरफ और आपकी तरफ भी हो सकता है, जितने ताने मिलेंगे इस पर्सन को, तो उसके लिए ये भी इनको भी तैयार होना पड़ेगा और आपको भी तैयार होना पड़ेगा। और बहुत जल्दी सब कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा डिले होगा, प्लानिंग के साथ होगा, शांति के साथ होगा, लेकिन उसके पहले आप लोग दोनों को, बाहर के लोगों की बात तो दूसरी है, सबसे पहले आप लोग दोनों को एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए कमिटेड होना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। जो मुझे आपके पर्सन से, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे थोड़ा कम दिखाई पड़ता है यहाँ पे। आइए और देखते हैं इनके मन में क्या है इस वक्त आपको लिखे। जो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था कि नॉर्मल रिलेशनशिप आप लोगों का नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आप लोग दोनों कुछ कर्म के कारण भी बंधे हुए हैं, कुछ ऐसे कर्म जो आपने इनके प्रति किया था पास्ट बर्थ में, मैं इस बर्थ की नहीं बात कर रही हूँ, पास्ट बर्थ में जो शायद इन्होंने आपके साथ किया या इन्होंने किसी और के साथ किया था, तो ऐसे कुछ कर्मा मिले हैं, कुछ ऐसे डिफिकल्टी आप लोग लेके आए हो इस बर्थ में। कभी कभी ऐसा फील होता है, देखिए इंसानी मन ही है, डर सकता है, तो इनको ऐसा फील होता है कभी कभी कि क्या आप लोग एक होगे या नहीं होगे, या ऐसे ही ये प्रॉब्लम्स आप लोग दोनों के बीच में रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत देख रहे हैं आप इनको अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। आपके किसी पड़ोसी, कलीग, फ्रेंड्स, आई डोंट नो किससे, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं आपके बारे में और किसी से पूछ भी रहे हैं आपके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जो मैंने पहले बताया था कि जासूसी वाली एनर्जी तो है यहाँ पे, और थोड़ा सा माइंड गेम भी है आपके पर्सन की तरफ से, थोड़ा माइंड गेम भी है। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी नए पर्सन से आप लोग दोस्ती मत करना, स्पेशली अगर वो ऑनलाइन है, आप लोग बिल्कुल भी दोस्ती मत करना। आप लोग देखो कि आप लोग जहाँ पे भी जाते हो, ऑफिस में, कॉलेज है, आपका जो घर है, कहीं कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। और हाँ, ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे 24 घंटे से लेके 1 सप्ताह के अंदर में। अगर जिनको आनी होगी, बात होनी होगी, या कोई, जैसे कि मैंने स्टेप बोला, हो सकता है ये कॉल नहीं करे, मैसेज नहीं करे, लेकिन किसी को आपके पीछे लगा दे कि जाओ ज़रा पीछा करके आओ, है ना, देखो कि वो कहाँ जाती है, वो किससे मिलती हैं, कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ऐसी चीज़ें मैं इसीलिए कह रही थी कि ये चीज़ जो है ना, ये बहुत छोटी, बहुत ओछी हरकत है, और ऐसी हरकत से अगर आपको पता चल गया कि सच में ये पर्सन ऐसा कर रहा है, जो कि मुझे आज की रीडिंग में ऐसा आ रहा है, तो फिर आप इरिटेट ही होगे और आपका और विश्वास जो है इस पर्सन के ऊपर में धीरे धीरे ना ख़त्म ही होता चला जाएगा। चाहे कितनी भी बात करने की कोशिश करे, मिलने की कोशिश करे, पर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है और इस तरीके की जो एनर्जी आ रही है, किसी थर्ड पर्सन से मिलना, उससे बात करना, ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पे आप में से किसी के पर्सन का कोई कमिटमेंट टूटा है किसी के साथ, या कोई इंगेजमेंट टूटी है, या फिर हो सकता है अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो वहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि शायद शादी उनकी अच्छी नहीं चल रही है।
अलग नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर आपके साथ वो होना चाहते हैं। शायद वो आपसे बात करे कि डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसी चीजें हो सकती हैं। वहां जिनके साथ भी इस पर्सन का रिश्ता था, वो रिश्ता और वो विश्वास, वो सब चीजें ना खत्म हुई हैं वहां पे। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें एक फेलियर को दिखाती है। और फेल क्यों हुआ वहां पे? क्योंकि अब अट्रैक्टेड वो फील नहीं करते हैं, और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी कमी हो गई है। जिस भी थर्ड पर्सन के साथ है ना, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी कमी हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त क्या है, अपने आप को, अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखते हुए ये आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वेट करेंगे कि क्या अगर आप पीछे की चीज़ों को भूल के, उसको फॉरगिव करके इनसे मिलना चाहोगे। सारी चीज़ें यहाँ पे ना आप लोगों की मीटिंग की तरफ, आप लोग डेट कर सकते हो एक दूसरे को, या फिर इस पर्सन, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अलग अलग शहर, अलग स्टेट, अलग कंट्री में रहते हो, तो बातचीत खुलने के आसार काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो आप लोगों को वही जो टाइम मैंने बताया, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो फिर वो आगे की रीडिंग्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रही थी 1 से 2 दिन के अंदर में, या फिर 7 से 8 दिन के अंदर में आप लोगों को कोई एक मूवमेंट तो दिखेगा। अगर एकदम डायरेक्ट मूवमेंट आपको नहीं दिख पाया तो फिर ये पर्सन, जैसा कि मैंने बोला, या तो खुद ही आपको कहीं पे चेस कर सकते हैं, या तो फिर किसी और को ये बोल सकते हैं चेस करने के लिए, आपके पीछे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि जानकारी पूरी निकाल रहे हैं ना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए इस पर्सन को। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा मैं इंटेंशन देख लेती हूँ, इंटेंशन क्या है इस पर्सन का आपको लेके। रिग्रेट है जो इन्होंने आपसे पास्ट में छल किया ना, ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मैजिशियन का भी कार्ड दिखा था। ये बहुत पर कितना, आखिर कोई भी कितना छल कपट ये सब कर लेगा, विश्वास तो टूट ही जाता है, जो फिर विश्वास नहीं बनता है। एक बार किसी पर्सन के ऊपर अगर विश्वास टूट गया, नहीं बन पाता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इंटेंशन यही है कि ये अंदर से रिग्रेट कर रहा है, और सिर्फ इसलिए नहीं रिग्रेट कर रहा है क्योंकि इसने आपको धोखा दिया और आपको दुख मिला है, खुद इसको भी दुख मिला है। प्रॉब्लम यहाँ पे ना ये है कि इसको सिर्फ आपकी नहीं पड़ी है, खुद इसको भी दुख मिला है ना। प्रॉब्लम तो आएगी, और यही चीज़ ये पर्सन आपको बताना चाहेंगे जब भी ये मिलेंगे आपसे। आपके पार्टनर है, एक्स है, ये जो भी है, तो आपको इस हालत में लाने का दुख इस पर्सन को है। आपके जैसे प्योर हार्टेड, आपके जैसे मदरली नेचर वाले, आपके जैसे केयरिंग और लॉयल पर्सन के साथ इस पर्सन ने इतना बुरा किया था। हो सकता है मैं बहुत कम बोल रही हूँ, हो सकता है इसने इंसल्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को लो एनर्जी में नहीं ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग थोड़ा जान लें कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में क्या हुआ है आप जानते ही हैं। मैं अभी वो फुल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बस करंट की एनर्जी देख रही थी। तो यही है इस पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त। और मैं थोड़े से कार्ड्स देखूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, ताकि स्पेशली जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनकी भी पूरी एग्जैक्ट, उनकी जो लेडी लव है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी भी एनर्जी आ जाए यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, बॉटम में टू ऑफ कप्स। ठीक है, जो कैंडल वैक्स में सबसे पहले इसी की एनर्जी आई थी, टू ऑफ कप्स की। ये देखिए एकदम डेस्टिन कनेक्शन,
एंजल्स प्रोटेक्ट करें, एंजल्स आपको मिलवाया था, दूर किया है तो एंजल्स यूनिवर्स ने, इन सब ने ही दूर किया है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, या फिर मैं कहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है। आप सोचते हो कि ये अपने फैमिली को ज़्यादा अभी वैल्यू कर रहा है और अपने काम को, अपने पैसों को और अपने रेपुटेशन को बनाने में अपने फैमिली के नाम को आगे बढ़ा रहा है। हो सकता है प्रॉपर्टी ये खरीद रहा हो सकता है कि बहुत सारा काम कर रहे हैं, मल्टीपल हो सकता है काम, जैसे एक जॉब भी हो सकती है, साथ में बिजनेस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली बिजनेस हो सकता है, खुद का कोई काम हो सकता है। तो इसमें आप सोचते हो कि फिर आप कहाँ हो, आपका क्या रोल है। जब इतने इजीली ये पर्सन भूल सकता है किसी को, तो फिर आप कहाँ हो, ऐसा हमारे व्यूअर्स का सोचना है, ठीक है। और आप समहाउ अपने गुड के लिए आप आगे बढ़ जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपको कोई न्यू पर्सन भी मिला है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, शायद अभी अभी दोस्ती हुई है, ऑनलाइन मिले होंगे आप लोग और बड़ी अच्छी छन रही है, आप लोग दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि उस नए पर्सन की तरफ ध्यान दें और ये जो कनेक्शन है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, कि इसको भी ऐसा रिलीज नहीं कर देते, मतलब छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन रहने देते हैं, क्योंकि वो भी तो बात नहीं कर रहे ना। ऐसी फीलिंग्स आप लोगों की है, क्योंकि तीसरा पर्सन है आप लोगों के बीच में, हो सकता है उनकी लाइफ में अभी कोई हो। वैसे ऐसे कोई बहुत डायरेक्ट एनर्जी वैसी नहीं आई थी, पर इस तरीके से आया था कि वहाँ से दुखी हैं, या वहाँ से सेपरेटेड है, या वहाँ से सपने चूर चूर हो गए, या फिर कमिटमेंट या इंगेजमेंट खत्म हुई है, ऐसी चीज़ें तो ज़रूर आई है, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन है बीच में, तो आप सोच रहे हो कि मैं बीच में, फिर मेरे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे भी ये पर्सन बात ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसा है। और किन्हीं के लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।